मुख्यमंत्री आज सुजैन पर आए हैं और मुझे बड़ी हैरानी हो रही है इस बात की कि मुख्यमंत्री का पद बड़ा गरिमापूर्ण पद होता है और जिस तरीके से सुखविंदर सिंह सुक्खू सुजैन पर आकर झूठ का पिटारा खोल रहे हैं। मुख्यमंत्री के मुंह से निकला हुआ शब्द है उसका कई महत्व होता है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री सुजैनपुर में आके झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि सुजैनपुर में मुझे बुलाया नहीं। अरे मुख्यमंत्री जब भी कोई कार्यक्रम बनाना चाहे उनको कौन रोक सकता है? आप बताओ कि हमीरपुर में जब से सुक्खू जी मुख्यमंत्री बने हैं पिछले 1.5 साल में हमीरपुर में कितने दौरे किए, किस चुनाव क्षेत्र में कितनी बार गए? इनका मन इनका तन सब शिमला में है। सारे मंत्री शिमला से, सारे चेयरमैन शिमला से, सारे एडवाइजर ओएसडी सब शिमला से बनाए हैं इन्होंने, क्योंकि इनकी पढ़ाई, इनका घर, इनका सब कुछ शिमला में है। सुजानपुर में आकर जिस तरीके से ये बातें कर रहे हैं कि हमने जो है 100 बेडेड कर दिया, ये 5 मार्च 2023 को सुजानपुर आए थे। 6 घोषणाएं मैंने डिमांड रखी थी, उन्होंने घोषणाएं करी थी। जो सरकार, जो मुख्यमंत्री साल में 6 काम नहीं ना कर पाए और जब भी मैं इनसे मिलता था कहते थी बजट नहीं है, पैसा नहीं है। आखिर 2 घोषणाएं जो थी उनकी सिर्फ नोटिफिकेशन अभी इन्होंने करी है। एक तो डिग्री कॉलेज टौणी देवी की और सुजैनपुर में 50 से 100 बेडेड की घोषणा करी। मैं विधानसभा के अंदर बार बार आग्रह करता रहा, चिट्ठियां लिखता रहा कि भाई आपने घोषणाएं करी हैं उनको पूरा किया जाए और सुजैनपुर सिविल हॉस्पिटल में जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर लगाए जाएंगे। आपने पूरे प्रदेश में जो है वो स्पेशलिस्ट डॉक्टर सिविल हॉस्पिटल्स में लगाए। सुजैनपुर से आपको क्या दुश्मनी थी? आप ये बताइए कि सुजैनपुर में जो है वो इस बिजली बोर्ड का डिवीजन और आईपीएच का डिवीजन जो खुला था, जिसको आपने आते ही बंद कर दिया। आपने घोषणा करी थी मैं इसको खोलूंगा और ये मेरे से वायदा किया था कि जब मेरा नदौन का भी मैंने बंद किया, नदौन का भी खोलूंगा, तो आपका भी खोल दिया। नदौन में तो कई महीने हो गए खुल गया। सुजैनपुर के लोगों ने क्या आपका बुरा किया था? सुजैनपुर के लोगों के साथ आपकी क्या दुश्मनी थी? आपने कहा कि मैंने सड़कों के लिए पैसा देने की बात कही है। डिजास्टर में आप आए, आधा दिन लगाया और जितना सड़कें आपने देखी, किस तरीके से सड़कें टूटी थी। मुख्यमंत्री बताएं कि आपने कितना पैसा दिया सड़कों के लिए? 3 करोड़ रुपए जो टौणी देवी डिवीजन के लिए आया था उसको भी आपने वापस ले लिया। सुजैनपुर की जनता के साथ आपकी आखिर है क्या दुश्मनी? इसलिए बार बार आप विधायकों को तंग करते हैं, विधायकों को आप जो है जलील करते हैं, उनके आप जनता के काम नहीं करते हैं। इस बात का आप आंकलन नहीं कर रहे हैं। इस बात को पब्लिकली ये नहीं कहते हैं कि 4-4 दिन बुला के विधायकों को आपने जो है अपने ऑफिस के बाहर, जैसे पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है उस तरीके से आपने बाहर बिठा के रखा, उनको मिलते नहीं है। और जैसे ही ये 9 विधायक हैं उनके ऊपर जो है आपने कई तरह के मुकदमे दर्ज कर दिए, कई तरह की आपने रेड्स कर दी, कई तरह की विजिलेंस की इंक्वायरियां बैठा दी, कई जगह आपने सीआईडी भेजी। आप बोल रहे हैं कि मैंने सारे जो है वो ब्यास तट के ब्यास नदी के किनारे जितनी नदियां थी उन पर क्रशर बंद कर दिए। आप बताइए कि जब डिजास्टर हुआ तो डिजास्टर के समय जो है वो हम बार बार आपको बोलते रहे कि इस समय बजरी की जरूरत है, रेती की भी जरूरत है। हमीरपुर के लोग ऊना से जाके बजरी मंगाते रहे, रेता मंगाते रहे और 5-5 गुना दाम महंगे देते रहे। सब जगह बंद आपने कर दिया। सिर्फ नदौन में आपके परिवार की जो लीज थी वहां से आप इलीगल माइनिंग करके जो है कैप्टिव क्रशर को कांगड़ा में अपना मटेरियल सप्लाई करते रहे, वो बंद नहीं हुआ। अब इलीगल माइनिंग और माइनिंग का काम जो है वो आपके परिवार का चलता रहा है, बाकी के लोगों के बंद कर दिए। आपने कहा कि कई विधायक जो हैं वो क्रशर चलाने की कोशिश कर रहे थे पार्टनरशिप में, कोई कई तरह की बातें कर रहे हैं। आप मुझे बताइए कि हिमाचल प्रदेश का कोई भी विधायक है उसको अपने परिवार को पालने के लिए, कोई भी कारोबार करने के लिए कोई पाबंदी है? या परिवार नहीं पालने हैं विधायकों ने? जिन जिन लोगों ने कारोबार करके रखे हैं, हमारे कई विधायक साथी हैं जिनके क्रशर्स हैं वो आपने बंद कर दिए, ठेकेदारियां बंद कर दी। मैंने पहले ऐसे मुख्यमंत्री देखे सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो कि 1 लाख से ऊपर पेमेंट जो है वो मुख्यमंत्री टिक कर रहे हैं, किसी ठेकेदार की पेमेंट करनी है और किसी नहीं करनी है। ऐसा काम मैंने पहले नहीं देखा, ऐसे बदले की भावना की राजनीति मैंने पहले नहीं देखी जिस तरीके से इस सरकार में सुखविंदर सिंह सुक्खू ने की है। और इस तरीके से झूठ बोलने वाला मुख्यमंत्री भी मैंने पहले कभी नहीं देखा। और 1.5 साल बाद आज सुजैनपुर आए, मुझे लग रहा है कि आज वोटें आ गई हैं, अब चुनाव आ गए हैं, तो सुजैनपुर के प्रति प्रेम जो है ज्यादा उठने लगा है। और 1.5 साल से पहले और सारा इससे पहले जब तक आप राजनीति में थे
तब से आपको प्रेम जो है सुजैनपुर के प्रति जागा नहीं। अब जिन जिन जगहों में चुनाव हो रहे हैं वहां आपका प्रेम जो है वो भारी मात्रा में उछल रहा है। ये सिर्फ चुनावों के लिए है। लोगों को झूठ बोलना और लोगों को ठगना बंद करिए।